एकादशी व्रत की कथा बताई गई। बंधुओं, एकादशी के दिन वैष्णवों को व्रत करना चाहिए, अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि एकादशी के दिन अन्न में पाप का निवास होता है। भगवान ने सबको निवास दिया पृथ्वी पर, पाप रोता रोता पहुंच गया, बोले कि मुझे कोई स्थान नहीं है पृथ्वी पर। अरे नरक के द्वार बंद हो जाएंगे, कभी तो ऐसा कुछ करो कि मुझे भी लोग स्वीकार कर लिया करें। तब ठाकुर जी ने एकादशी के दिन पाप का निवास बताया अन्न में। बोले मानव अन्न को छोड़ने में बहुत मुश्किल करता है, तो एकादशी के दिन जो अन्न खाएगा वो एक प्रकार से अपना पाप खा रहा है। अच्छा, पाप खा रहा है का मतलब अन्न खाने से पाप लग जाता है? नहीं, आपने जो पूर्व में पाप किए हैं और वो आपके किसी तीर्थ यात्रा आदि करने से वो पाप नष्ट हो गया, और यदि आपने एकादशी के दिन अन्न पाया तो वो नष्ट हुआ पाप पुनः जीवित हो जाता है। ये है एकादशी का महत्व। लेकिन आप सब उड़िया निवासी हो, श्री जगन्नाथ जी में तो एकादशी उल्टी पड़ी हुई है। यहां तो एकादशी के दिन जबरदस्ती भात और खवाया जाता है, खाओ। यहां पर एकादशी नहीं है। लेकिन बंधुओं, आपको एक बात पता है, ठाकुर जी जिस नियम को जहां तोड़ते हैं ना किसी रूप में उसको पूर्ण जरूर करते हैं। साल भर में जितनी एकादशी आती हैं हमारे जगन्नाथ जी एक बार में ही कर लेते हैं। कब? जब स्नान पूर्णिमा के बाद ठाकुर जी बीमार होते हैं और कितने दिन के लिए मंदिर बंद रहता है, उतने दिन तक ठाकुर जी दाल भात नहीं खाते, ठाकुर जी का भोग नहीं लगता। पूरे दिन ठाकुर जी केवल और केवल वो पीते हैं, काढ़ा पीते हैं। तो ऐसा माना जाता है कि श्री जगन्नाथ जी के साल भर की एकादशी तभी हो जाती है। ठाकुर जी इतने दिन व्रत करते हैं, अन्न तो खाते नहीं, तो उनकी एकादशी हो जाती है उतने दिन में। बहुत सुंदर सुंदर भाव हैं जगन्नाथ जी के। बोले जगन्नाथ जी इतना दाल भात खाते हैं, इतना दाल भात खाते हैं कि उनका जो है पेट खराब हो जाता है। तो फिर उसके बाद ठाकुर जी इतने दिन तक दाल भात को तिलंजलि दे करके और केवल काढ़ा पी करके रहते हैं, और एक प्रकार से एकादशी का भी मान रखते हैं, व्रत करते हैं नाथ। तो इसलिए वैष्णवों को चाहिए कि एकादशी का व्रत तो किया करें। उस दिन अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए, वर्ज्य माना गया है। दूसरा भाव मैं ऐसा मानता हूं, हम लोग क्या है, हम लोग इतने स्वार्थी जीव हैं, हमको हर चीज में यह जानना जरूरी है कि इससे हमको मिलेगा क्या, फायदा क्या होता है। हम एकादशी करेंगे तो फिर उससे हमको क्या मिलेगा। हम लोग इतने ज्यादा स्वार्थी हैं कि हमको सब चीज में चाहिए। एकादशी के लिए भी लोग पूछते हैं इससे फायदा क्या होता है महाराज जी। अरे कभी कभी कोई काम बिना फायदे के भी करने चाहिए। कई काम ऐसे भी होते हैं जिसमें यह नहीं देखा जाता कि इससे फायदा क्या होगा, बस वो करना चाहिए। लेकिन फिर भी लोग पूछते हैं कि इससे फायदा क्या होता है। देखो, तो व्रत क्यों किया जाता है? व्रत करने से आयु बढ़ती है, आयु में वृद्धि होती है व्रत करने से। हम लोगों की आयु क्षीण होती है अन्न खाने से। हम जितना अन्न खाते हैं उतनी आयु हमारी कम होती चली जाती है। यदि हम एक दिन भी अन्न का सेवन नहीं करते हैं तो उस दिन अन्न ना खाने से हमारी आयु वर्धन होता है। एक भाव तो ये, और दूसरा भाव ये कि भैया जिस प्रकार माताएं अपने पति की दीर्घायु के लिए करवा चौथ का व्रत करती हैं, ऐसे ही वैष्णव भक्त वृंद अपने लाला की सुख समृद्धि के लिए एकादशी का व्रत करते हैं कि अरे लाला, हम तो को कछु दे ना सकें, हमारे पास सबसे मूल्यवान हमारा जीवन है, हम एक दिन व्रत करके एक दिन की आयु जो हमको मिली है वो लाला हम तेरे चरणन में प्रदान करें। ये एकादशी का भाव। लेकिन वृद्ध, छोटे बालक और बीमार, इनके लिए कोई दोष नहीं है। लेकिन जो बढ़िया हिष्ट पुष्ट हैं, बढ़िया चंगे होके डोल रहे हैं और उसके बाद भी एकादशी नहीं कर रहे हैं, तो फिर बेटा समझ जाओ थोड़ा सा, एकादशी के दिन अन्न नहीं खाना चाहिए।
और चावल तो बिल्कुल ही नहीं खाने चाहिए। वो बात अलग है कि आप जगन्नाथपुरी चले जाओ तो बात अलग है, लेकिन जगन्नाथपुरी से आने के बाद फिर अगली एकादशी भी करना, फिर द्वादशी भी करना, उसको पिछली एकादशी को कर लेना पूर्ण कहीं ना कहीं। ऐसे मैनेज करते हुए चलो अपने भाव को। और अब यहां प्रारंभ होती है रास पंचाध्याय की कथा, श्रीमद् भागवत के प्राण स्वरूप भगवान के रास की कथा। रास की कथा में हम लोग प्रवेश कर रहे हैं। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका विक्षरन्तुं मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रित। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका विक्षरन्तुं मनश्चक्रे योगमायाम उपाश्रित। बंधुओं, रास क्या है पहले ये समझो। बहुत ध्यान से सुनिए, सब लोग इधर देखो, ध्यान से श्रवण करो। रास, इसके मध्य में विराजमान जो आ की मात्रा है, यदि उसको हटा दिया जाए तो क्या बचेगा? रस। रस और रास दो भाव हैं। रस किसे कहते हैं और रास किसे कहते हैं, इतना यदि समझ लिया तो रास समझ में आ जाएगा। फिर आपके मन में कभी भी संशय नहीं उत्पन्न होगा कि ठाकुर जी ने गोपियों के संग रास क्यों किया। कई लोगों के मन में आज तक संशय होता है। अभी एक, आज वैसे मैंने प्रश्न पत्र पढ़े नहीं, कल पढ़ दूंगा सारे, लेकिन एक व्यक्ति ने कुछ कहा है। हाँ, मेरा प्रश्न यह है कि उत्सव मनाने के लिए क्या इस प्रकार आशीर्वाद फेंक फेंक कर देना उचित है? ये गोकुल नहीं है, आज का समय है, हर कोई एक दूसरे का छीनने में लगा है। ऐसा करके किसी का भाव आया। देखो, आपके भाव को प्रणाम करते हैं जिन्होंने भी लिखा है, लेकिन ठाकुर जी के जन्मोत्सव की बधाई आपको विशेष व्यक्ति मान करके हाथ में बड़ी धीरे से दी जाए तो वो बधाई नहीं मानी जाती। बधाई तो लुटाई जाती है, जिसके अधिकार की होगी वो ले लेगा उसको। बधाई तो लुटाई जाती है, और ये लूटना और लुटाना, ये दो अंतर। देखो, लूटना वैसे एक प्रकार से गलत माना जाता है। जैसे हमने कहा, अरे उसने उसको लूट लिया, तो सुनने में लगता है अरे राम राम राम, लूट गया बेचारा। लेकिन ठाकुर जी के भाव में बोले क्या लूट रहे हैं? बोले बधाई लूट रहे हैं ठाकुर जी के जन्मोत्सव की। तो यहाँ लूटना भी भक्ति माना जाता है। यहाँ पर आप इसमें भी यही भाव देखो। आप कितने बड़े बड़े लोग उस दिन यहाँ खड़े थे, कोई धनवान होगा, कोई करोड़पति होगा, कोई खरबपति होगा, लेकिन खरबपति लोग भी ठाकुर जी के जन्मोत्सव पे दे लुटाई और एक दूसरे पे कूद रहे हैं, छीन रहे हैं, ले रहे हैं। यहाँ पर आप अपनी प्रभुता ही छोड़ रहे हो। ये गोकुल नहीं है, ऐसा तो मानना ही नहीं, आपकी दृष्टि में नहीं होगा। लेकिन भागवत जिस दिन विराजमान हो जाती हैं, उस दिन से ये परिसर, ये राउल केला तो नहीं है, ये तो वृंदावन है, ये तो ब्रजभाव है। और अगर आप अभी भी इसको राउल केला मान रहे हो, राउल केला में कथा आपको समझ में आ ही नहीं सकती। ये कथा के भाव आपको छुएंगे नहीं, आपकी आंखें सजल होंगी नहीं, आपके पैर थिरकेंगे नहीं। ये पैर थिरकना, नेत्र सजल होना, हृदय में ठाकुर जी से मिलन की उत्कंठा आना, ये तो केवल और केवल ब्रज में हो सकता है। और कथा जहां जाती है वो ब्रजी हो जाता है। ये ब्रज वृंदावन है, कल के बाद राउल केला है, लेकिन अभी तो ये वृंदावन है। परसों आओगे ना तो यहां बैठने का मन नहीं करेगा आपका। और परसों की क्या कह रहे हो, कल 10:30 बजे के बाद 12 बजे यहां बैठ के दिखा देना आप। आपका मन लगेगा, मन करेगा भाई मुझे कुछ हो रहा है, मेरा मन बहुत उच्चाटित हो रहा है, मुझे लेके चलो यहां से। क्यों? 7 दिन तक तो तुम यहीं झूमे थे, अब क्या हुआ? क्योंकि इस प्रांगण को वृंदावन बनाने वाला ये भागवत ग्रंथ अब यहां से प्रस्थान कर चुका है। अब ये राउल केला ही है।
इसलिए ये भाव तो कथा में कहीं भी हो, ये तो रखना ही नहीं कि हम छत्तीसगढ़ में सुन रहे हैं, उड़ीसा में सुन रहे हैं, बंगाल में सुन रहे हैं, या उसके किसी विशेष क्षेत्र में सुन रहे हैं, शहर में सुन रहे हैं। कथा होने के बाद तो वो वृंदावन ही है, ये वृंदावन है बंधु। और ठाकुर जी की बधाई जिसने लूटी वो जीवन भर के लिए माला माल हो जाएगा, इसीलिए उसको लूटा जाता है और उसको लुटाया जाता है। दूसरा भाव एक और था कि भाई ये भाव भी आता है कभी कभी कि लुटाया हमने चरणों में गिरता है, ठाकुर जी का प्रसाद है। तो देखो ठाकुर जी की निर्माल्य वस्तु ठाकुर जी के प्रांगण में यदि चरणों में गिरे तो उसका दोष नहीं होता। ऐसे तो श्री जगन्नाथ जी के अब लोग मां भीतर से तुलसी लुटा रहे हैं और भीतर से मालाएं फेंक रहे हैं, खूब पैरों में गिरती हैं, लेकिन मंदिर प्रांगण में, उस पवित्र प्रांगण में उसका दोष नहीं माना जाता। हाँ वो बात अलग है, आप इस प्रांगण से बाहर गए और वहां जाकर के आपने ठाकुर जी के प्रसाद को गिराया और उस पर पैर रख दिया तो उसका भी पाप नहीं लगता। उससे होता क्या है, उससे पुण्य खत्म होते हैं, पुण्य क्षीण होते हैं। तो ये तो पावन पवित्र है और ठाकुर जी की बधाई तो लुटाई ही जाती है। रस में और रास में भेद क्या है मैं ये बता रहा हूं। रस किसे कहते हैं? आप लोग पहले दिन कथा सुनने के लिए आए तो फिर दूसरे दिन क्यों आए कथा में? 7 दिन की कथा थी, एक ही दिन सुन लेते, दूसरे दिन से अपने घर में काम देखते, अपना कारोबार देखते, अपना सब कुछ देखते, लेकिन आप क्यों आ रहे हो? मुझे गोपाल जी बार बार कहते हैं, हमारे रिश्तेदार नातेदार राउरकेला के लोग जो नहीं भी आ पाए थे वो YouTube पे देख के उनको लगा भाई इससे वंचित नहीं रहना, वो भी भागे सुनने के लिए। क्यों? क्योंकि आपको कथा में रस आया था, आपको कथा में स्वाद आया था, भले ही कान से ले रहे थे लेकिन स्वाद आ रहा था, कथा में सुख मिल रहा था। ये रस आना, स्वाद आना, ठाकुर जी की कथा में सुख मिलना, ये सब कुछ रस है। जहां आप ठाकुर जी से मिलने के लिए जाते हो, ठाकुर जी का सुख रस लेने के लिए जाते हो, वो रस है। लेकिन इस रस को लेते 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 तुम्हारे भीतर का गुल्ला जब रसयुक्त हो जाएगा तब उस रसगुल्ला को खाने ठाकुर जी तुम्हारे पास आ जाएं तो वही रास है। नहीं समझे अभी बात? हम ठाकुर जी से मिलने जाएं वो रस है और ठाकुर जी हमसे मिलने आए वो रास है, बस यही अंतर है। हम जगन्नाथपुरी जामें वो रस है, लेकिन श्री जगन्नाथ जी हमारे पास अपने आप आ जाएं ये रास है, ये अपने आप आ रहे हैं, बस यही अंतर है। लेकिन रास की परिस्थिति होती कब है? जब सामने वाला भक्त रस युक्त हो जाता है। उसने इतना रस लिया, इतनी कथाएं सुनी, इतना वृंदावन गया, इतना रस में सराबोर हो गया कि उसके रस को चखने के लिए जगन्नाथ जी खुद को रोक नहीं पाए, पहुंच गए उसके यहां, वो रास। एक भक्त की कथा सुनाता हूं, उसका नाम था भोंदू। क्या नाम था? भगवान का एक मित्र था, उसका नाम था भोंदू। आज से 100 वर्ष पहले वृंदावन में एक गौड़िया वैष्णव संप्रदाय के गुरुजी हुए, उनका नाम स्मरण नहीं है। उनका आश्रम था, उनके आश्रम में गौशाला में गायों की सेवा करता था एक व्यक्ति, उसका नाम तो कुछ और था, लेकिन वो इतना सीधा था कि सब उसको भोंदू बोलते थे और भोंदू बोल बोल के उसका नाम ही भोंदू पड़ गया। अब तो सब बोलते भोंदू ये कर दे, भोंदू ऐसा कर दे, भोंदू यहां चला जा, भोंदू वहां आ जा। इतना सीधा था कि कोई उससे बोल देता था ना कि भाई जो है भगवान अभी यहाँ पे बैठे थे, तो वो उसी स्थान को लिपट जाता था, उसी को प्रणाम। अच्छा भगवान बैठे थे यहाँ पे, हाँ सुगंधी तो आ रही है, जबकि सुगंध होती नहीं थी, लेकिन उसका भाव ऐसा होता था कि वो कोई उसको झूठ भी बोलता था तो सत्य मान लेता था, इसलिए सब उसको भोंदू बोलते थे। एक दिन गुरुजी कथा सुना रहे थे और भोंदू गौशाला में गायों की कमर पर सहलाते हुए वहीं बैठा बैठा सुन रहा था गुरुजी को। तो गुरुजी कह रहे थे
कि ठाकुर जी मुकुट पहन करके और सुंदर अलकावलियां बिखेर करके, सुंदर जो है अपना श्रृंगार करके गौ चारण करने के लिए जाते हैं। और जब गाय ठाकुर जी के मुखमंडल को देखती हैं, ठाकुर जी के मुख पर जब पसीने आ जाते हैं, तो गाय मन में सोचती है लाला के चेहरे पर छोटे 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 पसीने के बिंदु आ गए हैं, कितने प्यारे लाला लग रहे हैं, क्यों ना इनका श्रृंगार करें। तब गाय सोचती हम पर हाथ तो है नहीं, हम कैसे श्रृंगार करें। तो गाय ठाकुर जी को घेर लेती हैं, जोर जोर से कूदना शुरू करती हैं और गायों के चरणों से उठने वाली धूल जाकर के ठाकुर जी के पसीने से चिपक जाती है, और जैसे ही धूल शांत होती है ठाकुर जी का मधुर श्रृंगार हो जाता है। इस भाव का वर्णन कर रहे थे गुरुदेव, और भोंदू बैठा बैठा सुन रहा था, नेत्रों से आंसू बहा रहा था। जब उसने कहा गाय ठाकुर जी का श्रृंगार करती, तो बगल में गाय बैठी उसके खुर को प्रणाम करने लगा। तेने श्रृंगार कियो लाला को, तेने लाला को बहुत बढ़िया श्रृंगार कियो। इतना प्यारा भाव। उसके मन में एक प्रश्न प्रकट हुआ। जब सब सभा पूरी हुई तो अपने गुरुदेव के पास गया, बोले गुरुजी, बोले हाँ भोंदू बोलो, लाला गैया चराने कहाँ जाते थे। बोले ठाकुर जी जाते हैं भांडीरवन, यमुना के पल्ली पार। भांडीरवन तो मैं भी जाता हूं गैयाओं को लेके रोज। बोले हाँ वहीं आते हैं ठाकुर जी। क्या आज भी आते हैं ठाकुर जी वहां पे। बोले हाँ आज भी आते हैं। बोले जिसका भाव प्रबल हो उसको दर्शन देते हैं। भोंदू ने तो रात भर अब मन बना लिया कि मैं इतने सालों से जा रहा था, मुझे तो पता ही नहीं था, मैं तो जाके एक पेड़ के नीचे सो जाता हूं, गैया चरती रहती हैं, अब कल से नहीं सोऊंगा, कल से ठाकुर जी को खोजना है कहाँ है। गया और वहां जाकर के गाय चरने लगी और भोंदू बैठ गया, कभी इधर देखे कभी उधर देखे, लाल जी आ रहे होंगे, कन्हैया गैया चरा रहे होंगे यहाँ पे कहीं पे। कभी कोई आवाज ध्वनि कहीं से सुनाई देती, दौड़ करके पहुंच जाता देखने की कन्हैया आए कि नहीं आए। 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4-5 दिन बीत गए, लेकिन ठाकुर जी नहीं आए। लेकिन उसके भाव में कोई कमी नहीं हुई, उसका भाव उसी रूप में। आज उसका भाव उमड़ घुमड़ करके राधा रमन जी को लाने में वाद्य हो गया। आज ठाकुर जी का मन नहीं लग रहा मंदिर में। बोले ये भोंदू रोज जाता है, रोज खोजता है मुझे, चलो आज इसको दर्शन देते। भोंदू एक वृक्ष के नीचे बैठा था, तभी उसने देखा दूर से धूल उड़ती हुई आ रही है, और वो धूल कुछ और नहीं, सामने से असंख्य गायों का झुंड आ रहा है, उनके पैरों से धूल उड़ रही है। भोंदू देखने लगा तो देखते ही देखते उन विशाल गौवंश के मध्य में जैसे ही कुछ गायों ने अपना मार्ग प्रशस्त किया, तो मध्य में श्याम सलोने ठाकुर जी पीतांबरी पहने हुए, अपने हाथ में लकुट लिए, गैया चराते भये, इधर उधर हाँकते भये, गैयान को मधुर स्वर मुख से निकालते हुए, सुंदर मुस्कनिया के साथ में उसके करीब आ रहे हैं। जब उसने ठाकुर जी को देखा, रूप माधुरी देख करके मेरो मन गिरधर छवि पे अटक्यो, ललित त्रिभंगी चाल पे चल के चिबुक चारु गड़ी ठटक्यो, मेरो मन गिरधर छवि पे अटक्यो। जैसे ही ठाकुर जी उसके समीप से निकलने लगे, भोंदू गया जाकर के उनके रूप माधुरी को देखने लगा। बोले आप यशोदा के लाला हो ना। बोले हाँ हम यशोदा के लाला हैं। तू कौन है। बोले मोए तो सब लोग प्रेम से भोंदू बुला में। ठाकुर जी ने जैसे उसका नाम सुना खूब जोर से हंसे। बोले वाह भैया तेरा नाम बड़ो प्यारो भोंदू। बोले हाँ मुझको सब भोंदू बोले। आपके दर्शन की बहुत इच्छा हती, बहुत वर्षन से आपके दर्शन की अभिलाषा हती, आज मेरी मनोकामना पूरी है गई। ठाकुर जी आ जाओ मेरे पास बैठ जाओ। ठाकुर जी बैठ गए। ठाकुर जी को निहार रहा है, उनके नेत्रों को देख रहा है, कितने सुंदर हैं। चांद सा सलोना मुख लटे घूंघरारी हैं, चांद सा सलोना मुख लटे घूंघरारी हैं, भोए कटीली आंखें तिरछी कटारे हैं।
जादू भरे दो नयन हो मेरा या पे अटक गया मन हो मेरा या पे अटक गया मन। कैसे हैं ठाकुर जी? ओ वन माल गले सोए मुरली अधर पे वन माल गले सोए मुरली अधर पे पीत पट झोंका खावे पतली कमर पे पीत पट झोंका खावे पतली कमर पे ओ या को चंदन सो महके वदन हो मेरा या पे अटक गया मन हो मेरा या पे अटक गया मन हो राधारमण मेरो राधारमण रे राधारमण मेरो राधारमण रे राधारमण मेरो ऐसे सुंदर श्याम सुंदर बगल में बैठे भोंदू के। भोंदू कभी उनकी आंख देख रहा है, कभी नाक देख रहा है, कभी होठ देख रहा है, कभी सुंदर कान देख रहा है, सर्वांगीण अंग का दर्शन कर रहा है। ठाकुर जी बोले बगल में बैठा लियो तेने, हम जा रहे कहीं पर रोक लियो तेने, मैं तो नंद बाबा के पास नंद भवन जा रहा हूं, मुझको बहुत जोर से भूख लगी है, अब चल मुझको जान दे, तू तो कछु खवावे को पिवावे को ना। बंधु बोला अरे नहीं नहीं ठाकुर जी मैं भी लाया हूं भोजन, आप पाना चाहोगे तो देख कार और जल्दी निकार, भोजन के काज तो सदा हम तो तैयार हैं। इतने में ही भोंदू ने सूखी रोटी और सूखी रोटी पे गुड़ रख करके ठाकुर जी को दे दियो। ठाकुर जी बड़े प्रसन्न हो गए और वही गुड़ तोड़ तोड़ करके रोटियों की ऐसे गोल गोल पुंगी बना करके ठाकुर जी पा रहे हैं, गुड़ खा रहे हैं। 1 रोटी खाई, 2 रोटी खाई, 3 रोटी खाई, 4 रोटी खाई, 6 7 8 रोटी खा गए, 10 15 रोटियां खा गए। भोंदू के लिए कुछ छोड़ा ही नहीं। भोंदू देखता रहा, ये खावे में हूं कितने प्यारे लग रहे हैं। लाला अब तेरे काजे तो कुछ पचो नहीं। भोंदू बोलो कोई नहीं मैं यमुना जल पी लूंगा। लाला कल से एक काम करियो, ज्यादा सी सामग्री लियो, तू भी खावेगो मैं भी खाएंगे, दोनों संग संग खाएंगे। बोले ठीक है। अब तो भोंदू गया महाराज रात्रि में, उसने अपने गुरुजी को कुछ नहीं बताया। उसको लगा सबको भगवान मिलते होंगे, मैं ही अभागा हूं जो मुझे इतने दिन बाद मिले हैं। उसको लगा ये विद्यालय में जितने लोग हैं गुरुजी सबको ठाकुर जी के दर्शन हुए, मुझे ही सबसे लेट हुए होंगे, उसको ऐसा लगा। उसने किसी से कुछ नहीं कहा। दूसरे दिन रसोई घर में बोला आज कम से कम 25-30 रोटी दो। रसोईया बोला भोंदू इतनी रोटी ले जा कहां जाएगा भाई? अरे ले जानी है बस दे दो। बोले नहीं पहले गुरुदेव से आज्ञा दिला तब देंगे। अरे भाई तुम भी कैसी बात कर रहे हो? बोले नहीं पहले गुरुदेव से आज्ञा दिलवाओ। गुरुदेव के पास गया, बोले गुरुदेव रोज तो मैं 15 रोटी ले जाता हूं,
लेकिन आज मैं चाह रहा हूं 30 रोटी ले जाऊं। भोंदू 30 रोटी ठीक है, खाने में कोई दिक्कत नहीं, ले जाना, लेकिन इतनी रोटी तुम अकेले खा लोगे? नहीं, अकेला नहीं खाऊंगा ठाकुर जी। गुरु जी वो ना वो आते हैं। कौन आते हैं? बोले गोपाल जी आते हैं, नंद नंदन आते हैं, यशोदा नंदन आते हैं। कल इतने भूखे थे, मेरी सारी रोटी खा गए, मैं भूखा रह गया, तो इसलिए मैंने सोचा थोड़ी उनकी ले जाऊं, थोड़ी अपनी ले जाऊं। भोंदू ने जब ये बात कही तो गुरुदेव को उसकी बात पर संशय नहीं हुआ। कोई और बोलता तो मुझे विश्वास नहीं होता, लेकिन भोंदू बोल रहा है। भोंदू झूठ नहीं बोलता। भोंदू कौन आते हैं? यशोदानंदन आते हैं। अरे गुरुजी, उनमें से ऐसी महक आती है, ऐसा लगता है जैसे चंदन बैठा हो बगल में। उनका अंग ऐसा, मैं तो छू भी नहीं पा रहा था, इतना कोमल अंग, उनके दांत ऐसे, उनकी मुस्कान ऐसी, और आंखों की तो पूछो ही मत। मैं 2 बार तो मूर्छित हो गया था देखते देखते उनको। ऐसी काली काली सुंदर जुल्फे हैं उनकी, ऐसा मुकुट पहनते हैं, ऐसे कटाक्ष भरे नेत्रों से देखते हैं। ठाकुर जी कभी किसी को सीधे नहीं देखते। इतनी बार भागवत में आदि जगह पढ़ा है, हर जगह ठाकुर जी का यही भाव लिखा है, ठाकुर जी ऐसे टेढ़ी नजर करके ऊपर तिरछे नेत्रों से देखते हैं। क्यों? बोले सीधे आंखन को तू झेले ही नहीं पावेगो, तू तिरछी आंखन नहीं झेल ले मेरी ने। समझ में आई बात? बोले तू तिरछी आंखों को ही झेल ले, बहुत बड़ी बात है, सीधी आंख तू झेल ही नहीं पाएगा। इतने इतने भयंकर ठाकुर जी के कटाक्ष नेत्र हैं, इतने सुंदर हैं ठाकुर जी के नेत्र। ठाकुर जी की रूप माधुरी का वर्णन कर रहा था, और यहां सदगुरुदेव भगवान के नेत्र सजल हो रहे थे। बोले ये भोंदू है, इसने कोई धर्मशास्त्र नहीं पढ़े, इसने कभी भागवत गीता अध्ययन नहीं किया, इसने कभी किसी ठाकुर जी के रस रूप का कभी चिंतन वर्णन किया नहीं है, सुना नहीं है, लेकिन आज ये बोल रहा है और ऐसे रूप का वर्णन कर रहा है जो हम वर्षों से पढ़ते आ रहे हैं, हमने भी कभी नहीं किया। निश्चित ही इसको ठाकुर जी का दर्शन हुआ है। उन्होंने कुछ नहीं कहा, उन्होंने कहा भोंदू अपने गोपाल जी तेरे सखा हो गए? बोले हाँ, मुझसे सखा बन गए, कल मेरे गलवैया में हाथ डाल के बैठे थे। वो जैसे जैसे बतावे गुरुजी उतना रोवे, और कहें तो कल एक काम करोगे? बोले क्या? अपने गोपाल जी को लेकर के यहाँ आश्रम पे आओ, उनको यहाँ लेके आओ। अरे गुरुदेव मैं लेके आऊं? बोले हाँ, वो तो आपके बुलावे से वैसे ही आ जाएंगे। बोले नहीं आएंगे, तुम लेके आना। आप तो मिले होंगे ना कई बार उनसे? हाँ भोंदू मिले हैं, लेकिन तुम लेके आना। भोंदू बोला अरे मैं तो जरूर लेके आऊंगा। भोंदू तो नाचने लगा, आज 30 रोटियां लेकर के गया, जाकर के अपने स्थान पर बैठ गया, ठाकुर जी की प्रतीक्षा करने लगा। ठाकुर जी अपने समय से आ गए, आकर के बोले भोंदू आज तो बहुत ही भूख लग रही है, जल्दी खोल। भोंदू ने रोटियां खोली, सुंदर गुड़ आदि लेकर, आज कुछ ज्यादा सामग्री लाया था, ठाकुर जी को दिया, लो प्रभु पाओ प्रेम से। ठाकुर जी रोटी खाने लगे। भोंदू बोला सरकार एक निवेदन करूं? ठाकुर जी बोले बोलो। तुम मेरे सखा हो ना? बोले हाँ मैं सखा हूं तेरा। तो मेरी एक बात मानोगे? बोले कहा? मेरे गुरुदेव तुमको देखना चाहे, मेरे गुरुदेव ने आज्ञा करी है कि कल मैं आपको लेके गुरुदेव के पास चलूं, वहीं आश्रम में ही बढ़िया रोटी पाएंगे, वहीं आनंद करेंगे, आप मेरे संग चलोगे ना? ठाकुर जी बोले भोंदू देख तू हमारो मित्र है, तू हमारो सखा है, तू जो कहेगो सो करेंगे, लेकिन तेरे गुरुदेव के पास नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाओगे गुरुदेव के पास? बोले क्योंकि तू मेरा सखा है, मैं तोते मिलूं, तोते बात करूं, तोते सब काम करूं, तेरे गुरुजी को बीच में मत लावे तू। भोंदू बोला अरे वो मेरे गुरुजी जिनने मोकू आपके बारे में बतायो, आपको परिचय करायो, वो गुरुजी बुला रहे हैं, वो तो मुंह से भी बड़े हैं, आप चलो ना। ठाकुर जी बोले सब करेंगे लेकिन गुरुजी के पास नहीं जाएंगे। नहीं जाओगे? बोले नहीं जाएंगे। आखिरी बार पूछ रहा हूं नहीं जाओगे? बोले नहीं जाएंगे। उसने सारी रोटियां बांधी, बोले तो फिर अब भोजन भी नहीं मिलेगा आपको। और ठाकुर जी के हाथ में जो रोटी थोड़ी सी बची हुई थी वो भी छीन ली उनसे, ये भी दो, ये गुरु जी के घर की रोटी है, जब गुरु जी से नहीं मिल रहा तो उनके यहाँ के रोटी क्यों खानी? और सुनो कल से अपनी गैया लेके वहां जाया करना, यहाँ आना नहीं, ये मेरी जगह है, यहाँ मैं अपनी गैया लेके आता हूं, मेरी गैयाओं को दिक्कत होती है जब आपकी गैया आ जाती है तो।
कल से यहां मत आना। ठाकुर जी बोले ऐसे क्यों कर रहे हो? बोले या तो कहो कि गुरुजी के पास चलोगे, नहीं तो आपकी और मेरी आम पाम 100 साल की कुट्टी, आपकी और मेरी कट्टी है जाएगी। ठाकुर जी मुस्कुरा रहे हैं, बोले अरे भोंदू तेरे तो सखा है ना, हम तो से तो मिले, अब गुरुजी से मिलवावेगो, परसों कहेगो मेरे विद्यार्थी विद्यालय के उनते मिलो, फिर वहां के बाद कहेगो मेरे पड़ोसी उनते मिल लो, वहां के बाद कहेगो उनते मिल लो। बोले मैं कोई से नहीं मिलवाऊंगो, लेकिन मेरे गुरुजी से मिलो। ठाकुर जी बोले हम नहीं मिलेंगे। तो ठीक है फिर या तो अभी उठ के चले जाओ, और नहीं जा रहे हो तो मैं जा रहा हूं यहां से। और भोंदू ने उठाया अपना सारा सामान, अपनी गैया इकट्ठी करी और ठाकुर जी से बोले अब आज के बाद दिखना नहीं हमको, हम जा रहे हैं। ठाकुर जी बार बार करें भोंदू रुक जा, अरे भोंदू ने एक बात तो सुन, अरे भोंदू ऐसे मत करे, लेकिन बोलो कि एक ही बात पे पीछे मुड़ के देखूंगा कि मेरे गुरुदेव के पास जाओगे कि नहीं जाओगे। भोंदू चलने लगा, थोड़ी दूर पहुंचा, थोड़ी दूर और पहुंचा। जैसे ही भोंदू बिल्कुल गायब होने वाला था, बहुत दूर पहुंचने वाला था, श्री राधा रमन जी से रहा नहीं गया। हमारे जगन्नाथ महाप्रभु व्याकुल हो गए, बोले मेरा भोंदू मुझसे दूर जा रहा है, मेरा सखा मुझसे दूर जा रहा है। दौड़ने लगे ठाकुर जी, और दौड़ करके गए और भोंदू के पीछे कंधे पर जाकर के लद गए। बोले तुम मुझको छोड़ के जाएगो? बोले तो पहले बताओ चलोगे मेरे गुरु जी के पास? बोले चल, ऐसे ही लेके चल, चलेंगे तेरे गुरु, और आज ही चलेंगे, चल। और भोंदू अपने पीठ पर लटका करके ठाकुर जी को लेकर के आया, अपने गुरुद्वार पर आकर के, अपने गुरु घर पर आकर के कीर्तन करने लगा, गुरु जी जल्दी बाहर आओ, देखो कौन आया। जैसे ही गुरुदेव आए, उन्हें 50 साल से तपस्या में लगे हैं, 50 सालों से ठाकुर जी का चिंतन कर रहे हैं, आज तक कभी अनुभूति नहीं हुई। आज जैसे ही अपने कक्ष से बाहर आए तो क्या देखा? गौशाला में गायों की सेवा करने वाला, सना रहने वाला, गोबर में संलिप्त रहने वाला, भोला भाला बिल्कुल अनपढ़ गंवार भोंदू, और उसके कंधे पर श्री जगन्नाथ जी लटके हुए हैं, गुरुदेव के द्वार पर आए हैं। गुरुजी ने बाहर आकर के ठाकुर जी को देखा, देख करके एक बार तो मूर्छित हो गए, इतने सुंदर। जब होश में आए तो होश में आकर के देखा, एक तरफ भोंदू, दूसरी तरफ ठाकुर जी खड़े हैं। ठाकुर जी मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, नेत्रों से आंसू बहाने लगे। गुरुदेव ने हाथ जोड़ के प्रणाम किया, और प्रणाम करके दंडवत करना था ठाकुर जी को, लेकिन दंडवत किया भोंदू को। बोले तुझे प्रणाम करता हूं, तेरी सरलता को, सहजता को, तेरे इस सीधेपन पर ठाकुर जी रीझ गए। हम इतने ज्ञानी विद्वान, हमसे ठाकुर जी कभी नहीं मिले, और तेरे पास देख कितने प्रेम से आ गए तेरे साथ। तो ये है रास, ये रस नहीं है, ये रास है। और ये रास की स्थिति तब होती है जब व्यक्ति बिल्कुल निर्मल हृदय से ठाकुर जी को पुकारे। हमारे भीतर अब भी यदि कुछ विकार हैं और हम ठाकुर जी को, जगन्नाथ जी को पुकार रहे हैं, वो रस का भाव है, लेकिन हम विकार बिल्कुल निकल जाएं हृदय से, सहज हो जाएं, सरल हो जाएं। बंधुओं एक बात लिख लीजिएगा अपनी डायरियों में या फिर अपने चित्त पर, ठाकुर जी की प्राप्ति में विद्वान होना, ठाकुर जी की प्राप्ति में अत्यंत पवित्र होना, ठाकुर जी की प्राप्ति में बहुत साधना का होना, व्रत नियम आदियों का होना जरूरी नहीं है। ठाकुर जी की प्राप्ति में तो केवल और केवल दीन हो जाओ, सरल हो जाओ, सहज हो जाओ, ठाकुर जी मिल जाएंगे। उनको दीन बहुत प्रिय है, दीन वत्सल हैं वो, दीनों पर कृपा करते हैं। हाँ हाँ, मलुकदास जी का एक भाव है, भाई नाही बंधु नाही, कुटुंब कबीलो नाही, ऐसो कोई मित्र नाही, जासो कछु कीजे, दीन बंधु दीना नाथ दी।
दीन बंधु दीनानाथ मेरी सुध लीजे। दीन बंधु दीनानाथ मेरी सुध लीजे। दीन के कृपालु दाता, दीन के कृपालु दाता मोह पे कृपा कीजे। दीन बंधु दयालु दाता मोह पे कृपा कीजिए। दीन बंधु दीनानाथ। श्री जगन्नाथ महाप्रभु की, दीन बंधु दीनानाथ की। कहता मलूक दास छोड़ दे वीरानी आश। कहता मलूक दास छोड़ दे वीरानी आस। आशा केवल राम जी से, दूजी आशा छोड़ दे। नाता केवल नाथ जी से, दूजा नाता तोड़ दे। इसका मतलब क्या है? संसार से आशाएं मत करो। एक्सपेक्टेशंस ऑलवेज हर्ट्स। जिससे आशा करोगे वही तकलीफ देगा। इसलिए आशा रूपी जो ये हमारा व्यवहार है, ये केवल जगन्नाथ जी से रखो और किसी से मत रखो। आशा केवल उनसे करो और नाता केवल उनसे। मतलब ठीक है, पति पत्नी परिवार मित्र भाई बंधु सबको अपना, सब तुम्हारे हैं, लेकिन अपने चित्त में अपना बिल्कुल सबसे पक्का जो संबंध है वो तो जगन्नाथ जी से ही रखो। कहता मलूक दास छोड़ दे वीरानी आश। कहता मलूक दास छोड़ दे वीरानी आस। साचो नाम तेरो दाता, साचो नाम तेरो दाता। साचो नाम तेरो दाता। साचो नाम तेरो दाता। और किसको लीजे। दीन बंधु दीनानाथ मेरी सुध लीजे। दीन बंधु दीनानाथ मेरी सुध लीजे। दीन बंधु दीनानाथ, दीन बंधु दीनानाथ, दीन बंधु दीनानाथ। तो दीन बनो ठाकुर जी को वो बहुत प्रिय है। रस में और रास में अंतर समझ में आ गया? अब चलो रास सुनाते हैं। अभी रास करवाते हैं। जो नहीं नाचेगा वाकू अपने बगल वाले की सौगंध है। अगर कोई नहीं उठ के नाचे तो कोनी मारी, बोले उठ जा भैया, तू को मेरी कसम लगी है।
लेकिन इस रास में प्रवेश करो। बंधुओं देखो, ये गली मोहल्ले का कोई नृत्य नहीं है, ये कोई, और देखो एक और बात कहूं, ये तो हम विनोद में बोलते हैं, नृत्य उसी को करना चाहिए जिसको भाव आवे। ऐसा नहीं कि जब सब नाच रहे तो हम भी नाच लें, ऐसा नहीं। कुभाव से इस सेवा को मत करना, भाव से करना। पहले रास को समझो ये क्या है। भगवान ने जब चीरहरण किया गोपियों का, तो गोपियों को ठाकुर जी ने आज्ञा दी थी कि हम शरद पूर्णिमा की रात्रि पर आप लोगों के संग रास विहार करेंगे। गोपियां तब से प्रतीक्षा कर रही हैं। बंधुओं, ये गोपियां कौन हैं? ये सब त्रेता युग के दंडकारण्य वन के संत जन हैं, जिनको राम जी का दर्शन नहीं हुआ था। राम जी जब रावण को मार करके वापस आने लगे, तब हनुमान जी बोले प्रभु, दंडकारण्य वन के संत इंतजार कर रहे हैं आपका, चलेंगे? ठाकुर जी बोले, यदि हमने एक दिन भी और विलंब किया तो भरत ने 14 वर्षों के लिए ही कहा है कि मैं जीवित रहूंगा। 14 वर्ष से एक दिन ज्यादा हुआ तो मेरी मृत्यु हो जाएगी, और आज 14वें वर्ष का अंतिम दिन है। यदि आज हम अयोध्या नहीं पहुंचे तो भरत जी महाराज जीवित नहीं रहेंगे। इसलिए दंडकारण्य वन के संतों को आप मेरा प्रणाम निवेदन करके उनको एक और सुझाव दे देना। क्या? उन्होंने तप तो बहुत किया है, वो और थोड़ा तप करें और ब्रजमंडल का स्मरण करते हुए अपने प्राणों का परित्याग कर दें, तो उसका प्रभाव ये होगा कि ये सब अपने भजन के प्रताप से ब्रजमंडल की गोपियां बनकर के प्रकट हो जाएंगे। और जब मेरा प्रादुर्भाव ब्रज में होगा, तब मुझे देखते ही इन सब को अपने पूर्व जन्म की कथाएं याद आ जाएंगी कि हम दंडकारण्य वन के संत थे, ठाकुर जी हमको दर्शन नहीं दिए थे। और जब हम कृष्ण स्वरूप में आएंगे तो अभी तो केवल इनको दर्शन मिलेगा, लेकिन जब ये द्वापर में इस गोपी बन के आएंगे तब तो हमको छुएंगे भी, हमारे गले में गलवैयां भी डालेंगे। एक प्रियतमा और एक प्रियतम जैसे आपस में विहार करते हैं, वैसा सुख इन संतों को मिलेगा। इसलिए मेरा ये निवेदन इनको कर दो कि ये सब ब्रजमंडल की गोपी बन करके आओ। तो ये ब्रज की जो गोपियां हैं, ये सब दंडकारण्य वन के संत हैं। इनकी प्रतीक्षा अभी की नहीं है, युगों की है ठाकुर जी से मिलने की। ठाकुर जी ने कहा हम शरद पूर्णिमा पे मिलेंगे। जैसे ही शरद पूर्णिमा का चंद्रमा उदित हुआ, गोपियां अपने अपने कार्यों में लगी है। कोई गौ दोहन कर रही है, कोई हलवा बना रही है, कोई अपने बालक को दूध पिला रही है, कोई अपना श्रृंगार कर रही है, कोई स्नान कर रही है, कोई पति को भोजन करा रही है। सब अलग अलग कार्यों में व्यस्त हैं। तभी शरद पूर्णिमा के चंद्रमा को देख करके गोपियों के हृदय में भाव उत्पन्न हुआ, ये तो हमारे मिलन की वेला आई है। लेकिन अब भी गोपियां सब अपने कार्यों में ही हैं। कोई भी गोपी जा नहीं रही है ठाकुर जी से मिलने के लिए। ठाकुर जी वन में जाकर के विचार करते हैं, एक भी गोपी नहीं आई अभी तक। ओ मानिना है, कई लोग मानिना होते हैं, उनको निमंत्रण दे दो, कथा में आना है, कार्ड भिजवा दो, 7 दिन तक नहीं आएंगे। आपको कभी मिल जाए, आप पूछना भैया 7 दिन कथा में नहीं आए आप? बोले उनका कार्ड तो आ गया था लेकिन फोन नहीं आया था। और हम कार्ड से आने वाले हैं, हमारी वैल्यू केवल कार्ड तक रह गई, फोन तो किया ही नहीं हमको। कई लोग ऐसे होते हैं, लेकिन ऐसे लोगों को कथा वथा समझ में आती नहीं है। जो बिना निमंत्रण के आते हैं ना, उनको आती है कथा समझ में। शादी में निमंत्रण से जो आते हैं उनका पेट थोड़ी भरता है, जो बिना निमंत्रण के डोल रहे होते हैं उनका पेट भरता है। उनसे पूछ लो क्या बना था ब्याह में, कौन सी डिश बनी थी, सब पता है उनको। बिना निमंत्रण के आना चाहिए ठाकुर जी के उत्सवों में तो। लेकिन यहां गोपियां इंतजार कर रही हैं कि शरद पूर्णिमा की रात्रि तो आ गई, लेकिन कन्हैया का निमंत्रण अभी पूर्ण रूपेण प्राप्त नहीं हुआ है। जय हो भगवान, विराज। मानिना है गोपियां। तभी ठाकुर जी ने अपनी वंशी को निकाला और अपने अधर पर धारण करके जब उसमें प्राण पिरोए तो बाज उठी वंशी वृंदावन में। और कृष्ण प्रेम में उन्मुक्त गोपियां
जो कृष्ण की प्रतीक्षा कर रही हैं। जैसे उन्होंने उस वेणु के रौ को सुना, वेणु की ध्वनि को सुना, उनको ये नहीं लगा कि कोई साधारण ध्वनि, कोई साधारण राग मालिकाएं बजाई जा रही हैं। उनको ऐसा लगा मानो ये ध्वनि कान में आकर के कह रही हो, गोपी चल, कन्हैया तेरो इंतजार कर रहे हैं। और गोपी अपने यथावत काम को जिस स्थिति में है तभी छोड़ करके दौड़ती है कृष्ण से मिलने। ये स्थिति है, तभी रास होता है बंधुओं। गोपियों ने यह भी विचार नहीं किया कि मैं जो काम कर रही हूं उसको व्यवस्थित तो कर जाऊं, नहीं, जैसा है वैसा ही छोड़ के भागी ठाकुर जी से मिलने के लिए। कोई गोपी सीरा बना रही थी, डालनी थी चीनी, लेकिन इतने में ही वंशी बच गई तो नमक डाल के भाग गई। कोई गोपी श्रृंगार कर रही थी तो श्रृंगार वस्त्र पहन रही थी, तो वस्त्र पहनते पहनते उसको यह भी भान नहीं रहा वेणु की ध्वनि से कि मैंने उल्टे वस्त्र पहन लिए हैं। अंज लोचने, कोई गोपी अपनी आंख में काजल लगा रही है, लेकिन तभी वेणु रौ कान में आता है तो एक आंख में काजल लगाया, दूसरी में लगाया ही नहीं। दौड़ी, किसी गोपी ने समझाया, बोले अरे देख तू ऐसी काणी लग रही है, एक आंख में काजल है, दूसरी में तो है नहीं, लगा के तो आ। दौड़ करके गई, लगाने लगी काजल, लेकिन वेणु का रौ बार बार उसको परेशान करे, कभी कभी हाथ ऊपर हो जाए, कभी नीचे हो जाए, पूरा काजल एक आंख में फैल गया। उसने जब स्वयं को दर्पण में देखा तो एक आंख से तो जगन्नाथ जैसी लग रही थी, एक आंख से साधारण। मन में विचार करने लगी, क्या करूं, कैसे ठीक करूं, ठीक करूंगी तो समय लगेगा, कन्हैया बुला रहे हैं। पूरा काजल ही हाथ में लेके पूरे मुंह पे लगा लिया। बोले अब कोई दिक्कत ही नहीं है, ये चिंता ही नहीं रहेगी कि काजल फैल गया है। दौड़ करके गई, एक गोपी ने कहा अरे राम राम राम, क्या करके आई है, इतने रूप पर पूरे पे काली पोत के आ गई है, आज कन्हैया से मिलना था, आज तो सुंदर बन के आती। गोपी बोली सुंदर बन के आई थी पूतना, हमारे लाला ने देखा भी नहीं उसको। हमारो लाला रूप थोड़ी देखे, हमारो लाला श्रृंगार थोड़ी देखे, हमारो कन्हैया तो प्रेम देखे, प्रीति देखे कि हम कितनी प्रीति लेके जा रहे हैं।